जय माता दी भक्तगणों। अब मैं आपके सामने दुर्गा सप्तशती का 10वां अध्याय आरंभ कर रही हूँ। शुंभवध। मैं मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली शिव शक्ति रूपा भगवती कामेश्वरी का हृदय में चिंतन करती हूँ। वे तपाए हुए सुवर्ण के समान सुंदर हैं। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि ये तीन उनके नेत्र हैं तथा वे अपने मनोहर हाथों में धनुष, बाण, अंकुश, पाश और शूल मुद्रा धारण किए हुए हैं। ऋषि कहते हैं, राजन अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुंभ को मारा देखकर, सारी सेना का संहार होता देखकर शुंभ ने कुपित होकर कहा, दुष्ट दुर्गे, तू बल के अपमान में आकर झूठ मूठ का घमंड न दिखा। तू बड़ी मानिनी बनी हुई है, किंतु दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है। देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है? देखिए, मेरी विभूतियाँ हैं, अतः मुझ में प्रवेश कर रही हैं। तदंतर ब्रह्माणी आदि समस्त देवियाँ अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गयीं। उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गयी। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। अब मैंने सभी रूपों को समेट लिया है। मैं अकेली ही युद्ध में खड़ी हूँ, तुम भी स्थिर हो जाओ। ऋषि कहते हैं, तदंतर देवी और शुंभ दोनों में सब देवताओं और दानवों के देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा तथा तीखे शस्त्रों एवं अस्त्रों के प्रहार के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए भयंकर प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी ने जो सैकड़ों दिव्यास्त्र छोड़े थे, उन्हें दैत्यराज शुंभ ने निवारक अस्त्रों द्वारा काट डाला। इस प्रकार शुंभ ने जो दिव्यास्त्र चलाए, उन्हें परमेश्वरी ने भयंकर हुंकार शब्द के उच्चारण से खिलवाड़ में नष्ट कर दिया। तब उस असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। यह देखकर क्रोध में भरी हुई देवी ने भी बाण मारकर उसका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर फिर दैत्यराज ने शक्ति हाथ में ली, किंतु देवी ने चक्र से उसके हाथ की शक्ति को भी काट गिराया। तत्पश्चात दैत्यों के स्वामी शुंभ ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में लेकर देवी पर धावा किया। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा उसके सूर्य किरणों के समान उज्जवल ढाल और तलवार को तुरंत काट डाला। फिर उस दैत्य के घोड़े और सारथी मारे गए। धनुष तो पहले ही कट चुका था। अब उसने अंबिका देवी को मारने के लिए तैयार होकर भयंकर मुद्गर हाथ में लिया। उसे आते देखकर देवी ने तीक्ष्ण बाणों से उसका मुद्गर काट डाला। इस पर असुर मुक्का तानकर बड़ी वेग से देवी की ओर झपटा। उस दैत्यराज ने देवी की छाती में एक मुक्का मारा। तब देवी ने उसकी छाती में एक चांटा जड़ दिया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः सरथा खड़ा हो गया। फिर वह उछला और देवी को ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका आकाश में बिना किसी आधार के साथ शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगे। उनका युद्ध पहले सिद्ध और फिर मुनियों को विस्मय में डालने वाला हुआ। फिर अंबिका देवी ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटके जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वह दुष्टात्मा दैत्य पुनः चंडिका का वध करने के लिए उनकी ओर वेग से दौड़ा। तब समस्त दैत्यों के राजा शुंभ को अपनी ओर आता देखकर देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेदकर उसे पृथ्वी पर पटक दिया। देवी के शूल की धार से घायल हो जाने पर उसके प्राण पखेरु हो गए और वह समुद्रों, द्वीपों, पर्वत समूहों तथा पूरी पृथ्वी को कपाता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। तदंतर उस दुरात्मा के माने जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न हो गया तथा आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगे। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात थे, वे भी सभी शांत हो गए और उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगी। उस समय शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्व गण मधुर गीत गाने लगे। दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई। अग्निशाला की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सर्वाणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में शुंभवध नामक 10वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता दी।